हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स। ये वो एनर्जीज हैं जो एक तरह से आपके पार्टनर का डार्कर साइड होता है, जो वो आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, कभी नहीं बताना चाहते कि वो अपने मन में इस तरीके से क्या सोचते हैं। ये मोस्टली नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बट कई बार नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव भी मुझे मिल जाते हैं। अक्सर शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा डीप डार्क फीलिंग्स जो है बहुत ज्यादा हार्श रही, नेगेटिव रही। बट पता नहीं क्यों पिछले कुछ टाइम में डीप डार्क फीलिंग्स थोड़ी सी, कह सकते हो थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ना, थोड़ा पॉजिटिव ही रही है। तो जो मेरे लिए भी शॉकिंग है। तो एक्चुअली क्या है ना कि डीप डार्क फीलिंग के दौरान हम न आपके पार्टनर के डार्कर साइड का वर्जन चेक करते हैं। यानी कि दो सोल्स हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक। हम उसके ब्लैक सोल को चेक करते हैं कि उनके ब्लैकर सोल में, उनके डार्कर जोन में वो क्या सोच सकते हैं या क्या सोच सकती हैं। तो उस टाइम पे हम इंसान ना जो भी गलत थॉट रखते हैं, बुरे थॉट रखते हैं, वो उसी साइड में रखते हैं अपने। हम में भी होती हैं कुछ बुरी बुरी चीजें जो हम सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं। तो ऐसे केस में अगर कुछ पॉजिटिव निकल जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है इनफैक्ट। आज की रीडिंग आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग से। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जल्दी से आप उनका नाम मन ही मन दोहराएं। कंफ्यूजन होती है तो 3 या 4 बार आप उनका नाम मन ही मन दोहरा सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। ये स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए और सेपरेशन वालों के लिए या ऑन एंड ऑफ वालों के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ रहने की कोशिश जरूर करते हैं, इच्छा रहती है इनको, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये क्लियरली दिख रहा है। बट उसके लिए जो प्रॉपर एफर्ट्स इन्हें डालने चाहिए वो नहीं लगाते। यहाँ पर पहले ही वो बर्डन फील करने लगते हैं, पहले ही गिव अप करने लगते हैं। तुरंत से इनके अंदर ना वो एनर्जी आ जाती है कि नहीं, मेरे को बर्डन नहीं उठाना है, बट ये रिलेशनशिप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इनको ये रिलेशनशिप चाहिए लेकिन अपने शर्तों पर, ठीक है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं ये कनेक्शन चाहिए। 2 ऑफ बास्केट, मदर ऑफ स्टिक्स, 10 ऑफ स्टिक्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये व्यक्ति आपको पसंद बहुत करते हैं, अट्रैक्टेड है, हाईली अट्रैक्टेड है। बट इस कनेक्शन का बर्डन इन्हें बहुत ज्यादा इरिटेटिंग करता है। इरिटेट यानी कि देखो, इमोशनली ये आपके लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहते। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहते, बिकॉज ऑलरेडी इनके पास, इनके प्लेटर में बहुत कुछ है। यहाँ पर एक फैमिली दिख रही है 10 ऑफ कॉइंस के साथ। आप देख सकते हो कि उनके लाइफ में ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी वो फेस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, मैं कार्ड थोड़ा सा आपको और नजदीक लाकर दिखा रही हूँ। 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, यहाँ पर देखो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनकी फैमिली, इनके बच्चे, या मे बी इनके आसपास के सराउंडिंग्स, इनके आसपास के लोग, या ऑब्स्टेकल में है। ये ऑलरेडी इनके पास इतना ज्यादा है कि ये आपका बर्डन उठाना नहीं चाहते, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहना चाहते। फिजिकली ठीक है, मेंटली अवेलेबल है, लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं रहना चाहते। ये बर्डन ये आपके लिए फील कर रहे हैं। इनके अंदर ये एनर्जी है जहाँ पर इन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा, कभी कभी आपको भरना, आपको देना, आपको खुश रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। समटाइम्स वो आपको पूरी तरह खुश नहीं रख पाते हैं। इसलिए कई बार जब आप उनके ऊपर इमोशनल तरीके से थोड़ा सा आप इनके ऊपर हावी होने लगते हैं, या लेट्स से आप इनसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आपको टाइम दे, वैल्यू दे, आपके इमोशंस को समझे, आपकी कदर करे, वहीं अचानक से थोड़ा सा स्विच कर जाते हैं। इनका बिहेवियर, इनका इनकी एनर्जी में एक मेजर स्विच हो जाता है। सडनली इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं, कोल्ड बिहेव करते हैं, घोस्ट कर देते हैं, कम बात करते हैं। ये व्यक्ति बेसिकली ना एक ऐसा समझो कि एक ना जोन में रहना चाहते, उस जोन से निकलना नहीं चाहते। एक इनकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री से इनको निकलना पसंद नहीं है। इन्हें चाहिए कि उस बाउंड्री में आप आए, उस वॉल के अंदर आप आए, इनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, जब इनकी मर्जी हो। देखो, ऐसा मैं कहूंगी कि अगर आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करते। इनके मन में इमोशन है, बट हाँ, उस लेवल का इमोशन नहीं है जिस लेवल का आपका इमोशन है। आप बहुत ज्यादा इमोशनली डीपली इन्वॉल्व हो, आप इनके बारे में डे एंड नाइट सोचते हो, आप बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस में ना इनको अपने ऊपर हावी कर देते हो। कहीं भी कुछ भी कर रहे होगे ना, आप बैक ऑफ द माइंड इनके बारे में सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा होगा, क्या कर रहे होंगे, या आप ना आने वाले कल की भी तैयारी कर रहे होते हो कि अगर आएंगे तो ऐसे बात करेंगे, वैसे बात करेंगे। कभी कभी आप ख्यालों में खो से जाते हो। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है फुली इस इंसान पर निर्भर रहते हो, बहुत ज्यादा आप जो है इन पे प्यार निछावर करते हो। यहाँ पर मिस सिद्धा की एनर्जी आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, जो बता रहा है कि पूरी तरह आप इस इंसान को लाइक इमोशनली, मेंटली, फिजिकली पूरा करने की कोशिश करते हो। ठीक है, यहाँ पर आप परफेक्ट हो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हो, खुद को बहुत अच्छे से संभालते हो। ठीक है, अभी अगर आप जेंडर में मेल हो, अगर मर्द हो या मैन हो, तो आपके लिए एनर्जी स्विच नहीं हो जाएगी, चेंज नहीं हो जाएगी। मिस इदा की ही एनर्जी आपके ऊपर रिलायबल रहेगी। ये बेसिकली एनर्जी है जो बता रही है कि आप एग्जैक्टली कैसे हो। यू आर बेसिकली अ वेरी परफेक्ट पर्सन। परफेक्ट होता है ना, परफेक्शन।
हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए कि मुझे देना है तो 100% देना है, मुझे प्यार करना है तो 100% करना है, लेकिन बदले में मुझे रिटर्न में चाहिए तो वो भी 100% चाहिए। उसमें मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, उसमें मैं क्यों एडजस्ट करूँ? और ऐसा हो सकता है कि पहले आप फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, अब आप नहीं कर पाते। अब आपको लगता है कि मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ यार, हमेशा मुझे ही क्यों एडजस्ट करना है, सामने वालों को क्यों नहीं एडजस्ट करना है, उन्हें थोड़ी ना उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करना है। देयर आर चांसेस कि आप पिछले कुछ टाइम से टैरो रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं या किसी टैरो रीडर को अप्रोच किया है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप इनके बारे में, इनके डीप थॉट्स को, इनके डीप इनसाइट्स को जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बिकॉज़ आपको समझ नहीं आता कि ये कनेक्शन आखिर आपके लिए क्यों आया? क्योंकि किसी इंसान से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना, इतना उस इंसान के बारे में डे एंड नाइट सोचना, उस इंसान से इतना कनेक्टिविटी फ़ील करना, जबकि वो इंसान अपनी लाइफ़ में आगे निकल गया, अपनी लाइफ़ में अपने आप पे फ़ोकस कर रहे हैं, अपना काम, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभाल रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। आपको लगता है इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है किसी से डिटैच होना, एंड इसके लिए आप बहुत ट्राई कर रहे हो। आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपका जो ये अटैचमेंट इस इंसान के साथ है, ये आपको किसी लेवल पर, किसी स्टेज पर ज़रूर ले जाएगा। यानी कि कोई ब्यूटीफुल आउटकम ज़रूर होगा, जिसकी वजह से ना आप इनको लेकर कहीं न कहीं एक वेटिंग एनर्जी में ज़रूर रहते हो। वेटिंग एनर्जी देखो, अब में से हाफ ऑफ द लोग ना एग्री नहीं करेंगे इस चीज़ को लेकर कि हम वेट करते हैं, हम इनसे प्यार करते हैं। नहीं, हाफ ऑफ द लोगों के लिए ऐसा थॉट है कि नहीं, नहीं हम तो आगे बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आता है, क्या कर रहे हो इस रीडिंग में? अगर आगे बढ़ चुके हो तो क्यों आए? और ये मत कहना दीदी हम आपके गाइडेंस के लिए आपकी वीडियोज़ को हम अपने लिए देखने आए हैं, नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप राशिफल एन्जॉय कर रहे होते। ये चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो डेफिनिटली यू वांट टू नो, आप उस इंसान के बारे में डीपर वर्ज़न जानना चाहते हो, ठीक है? ये क्लियर भी है। अच्छा, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो उनके जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर लिब्रा एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पर एरीज और ओके वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि भी है। नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ। पूरी रीडिंग जब मैं आपके लिए शफल करके कार्ड निकाल रही थी तो उस टाइम मुझे नंबर 7 बार-बार रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पर ना नंबर 7 आपके पार्टनर के अंदर एक इल्यूजन और डे ड्रीमिंग एनर्जी ज़रूर क्रिएट करता है। यानी कि ये एनर्जी ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये इंसान अपने इमोशंस को लेकर ज़्यादा एक्टिवली मतलब जानकार नहीं है। ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। इन्हें आपसे प्रेम ज़रूर है, इन्हें आपसे अटैचमेंट ज़रूर है, लेकिन जब भी आपसे कनेक्ट करते हैं तो इन्हें लगता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा देना पड़ जाएगा और आपकी वजह से ये खुद पर ध्यान नहीं दे पाएँगे, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं दे पाएँगे। बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉशन हो जाएगी जिसके वजह से वो एकदम से जो है आपसे किनारा करने की कोशिश करते हैं, दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप जब इनकी ज़िंदगी में आओगे ना, तो आपकी लाइफ़ में होने की वजह से ना और इनके ऊपर बर्डन स्ट्रेच हो जाता है। अब देखो 2 जगह झूलना पड़ रहा है उन्हें, 2 जगह सँभालना पड़ रहा है। एक जगह मैनेज नहीं हो रहा है, दोनों जगह मैनेज करना पड़ रहा है, जो कि ईज़ी नहीं है। एक इंसान के लिए मल्टीटास्किंग इतनी ईज़ी नहीं होती। बिकॉज़ पहले कैसा था ना कि पहले आप इनको समझते थे, इन एंड आउट मिरर करते थे। आपको मालूम था ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, इनकी कितनी कैपेबिलिटी है। बट इन्हें लगता है कि पिछले कुछ टाइम से आप इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पुश कर रहे हो हर चीज़ के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप डायरेक्टली वर्बली कोई डिमांड कर रहे हो, बट कहीं न कहीं ये सेंस कर पाते हैं कि आप आगे का, बहुत आगे का सोच रहे हो। आपके ऊपर जो थॉट्स हैं, आपकी जो एनर्जी है, आप जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो एक्सपेक्टेशंस वो सेंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना वो आपसे डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको एज़ अ ड्रीम मानते हैं। उन्हें लगता है आप जैसे उनकी एक एक तरीके से जैसे होता है ना, एक एंजल वाली एनर्जी, यार एक परी या एक ऐसा इंसान जो मैंने अपने सपनों में ही सोचा हो और वो इंसान मुझे रियल में मिल जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो वो वाला है कि आप इनकी ज़िंदगी में इनकी औकात से बाहर वाली चीज़ थे। आप इनकी हैसियत से भी बाहर वाली चीज़ थे। आप इनकी ज़िंदगी में इन्हें मिले हो, ये इनके लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है, ठीक है? लेकिन इस ड्रीम में इन्हें बहुत स्टक एनर्जी भी फ़ील होती है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये ना खुद को बहुत अटका हुआ है। यहाँ देखो अगेन वो बाउंड्री दिख रही है जिस बाउंड्री की बात मैं आपसे कर रही थी। ये वही बाउंड्री है जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति इज़ नॉट मेकिंग, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये बीच में खड़े हो गए हैं। ये एनर्जी में ये चाहते हैं कि बाउंड्री पार करके आप ज़रूर आए पर ये नहीं आ सकते। अच्छा, क्या आपको मैसेजेस करने चाहिए इस इंसान को? मुझे एक्चुअली तो नहीं लग रहा है अभी तक की एनर्जी में, लेकिन लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है। पॉसिबिलिटीज, साइलेंस। नहीं, आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, आपको मैसेज नहीं करना चाहिए। यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट। साइलेंस की एनर्जी, आपको पॉजिटिव होना है, खुद को जो है अपनी लाइफ को बेटर करना है, बट इनिशिएटिव नहीं लेना है, जस्ट साइलेंस मेंटेन करना है। हो सके तो मेडिटेशन करो, हो सके तो अपने आप को बेटर फील कराने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपको लेकर जितना ऑब्सेस्ड है, जितना ये आपसे प्रेम करते हैं, जितना ये आपसे
एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्शन फील करते हैं, उतना ही आपको बर्डन भी मानते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, जरूरी नहीं कि बर्डन आपने उनके ऊपर कंधों पे लादा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप ही इनसे कुछ मांग रहे थे कि ये दे दो वो कर दो, नहीं। कभी कभी ना आपका जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर इमोशनली ज्यादा रिलाय करना भी ना एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। जैसे कि ना अनजाने में ही आपने बातों बातों में बोल दिया कि यार तुमने ना मुझे कल पूछा क्यों नहीं, कल मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, कल तुम्हारा गुड नाइट मैसेज नहीं आया, तुम्हारी वजह से मैं रात भर जाग रही थी, मैं सोई ही नहीं, मैं पूरी रात जाग रही थी कि तुम्हारा अब मैसेज आ जाए, अब मैसेज आए, तुम तो सो गए। और वो आपको कह रहे हैं कि हाँ यार मुझे नींद आ गई, मैं तो सो गया, बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं, सो गया था, मेरे को तो नींद आ गई। बट ये तो गलत कर दिया यार तुमने, मैं तो तुम्हारे लिए जाग रही थी, तुम ऐसे कैसे सो गए, तुम्हें ऐसे कैसे नींद आ गई, हाउ इज दिस पॉसिबल, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे होने ना होने से। मतलब एकदम बात ही ड्रैग होती चली जा रही है, कहाँ पिन हुई कहाँ तक पहुंच गई। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। बारीक किसी भी बात किसी इंसान के ऊपर ज्यादा इमोशनली एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती है ना, तो वो इंसान सेंस कर पाता है, क्योंकि उस इंसान ने इतना ज्यादा सोचा नहीं, उसको लगा ठीक है मैं सो गया बिग डील, वो सो ही गई होगी, वो अपनी जगह सो गई होगी, सो के उसे नींद आ गई होगी। बट यहाँ पर आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच विचार किया, पॉसेसिवनेस बढ़ा दी, किसी से बात कर रहा होगा, लगता है इसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, बस ये जो चीज़ आपने कनेक्ट कर दी, ये डॉट से डॉट जो आपने जोड़ी ना, यहाँ चीज़ें गलत हो गई। यहाँ पर इस इंसान ने नोट कर लिया कि यार ये इंसान मुझ पे इमोशनली डिपेंड कर रहा है। अब ये छोटा सा एक इंसिडेंट होगा, ऐसे कई इंसिडेंट होते रहे होंगे, ठीक है। धीरे धीरे इस इंसान को रियलाइज हुआ कि यार ये इंसान ना मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, और मैं इसके प्लेटर में इतना भर नहीं सकता। इसे बात समझनी होगी कि मेरी अपनी एक फैमिली है, मेरी एक लाइफ है, या मेरी मदर है, मेरे फादर है, मुझे अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है, मुझे मेरा काम भी देखना है। बट दीदी क्या शुरू शुरू में तो यही प्यार भरी बातें करते थे या करती थी, यही बहुत प्यारी प्यारी लवी डवी हरकतें करते थे, तब यही बहुत अवेलेबल रहते थे, देन सडनली कैसे चेंज हो गया? अगर ये माइंड में क्वेश्चन आ गया ना, तो यहाँ पर समझो कि समय के साथ एक इंसान को जो चीज मिलती रहती है उसमें धीरे धीरे एक बोर्डम आ ही जाता है। वो इंसान धीरे धीरे, आप जो मिठाई रोज खा रहे हो, मतलब अभी खा रहे हो, वो रोज नहीं खा सकते। आप खिचड़ी भी रोज नहीं खा सकते, आप बिरयानी भी रोज नहीं, भले आपको बिरयानी कितनी पसंद क्यों ना हो, आप डेली नहीं खा सकते। अगर आप एक दिन खा रहे हो, चाव से खाओगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन खाते रहोगे, पांचवें दिन तक आपको उसी बिरयानी से इरिटेशन होगा। तब आपको ऐसा नहीं कि उस बिरयानी से प्यार नहीं है, बट एटलीस्ट यू नीड समथिंग, आपको कुछ स्पेस चाहिए कि आप थोड़े टाइम के बाद खाएंगे। आप रोज रोज बिरयानी नहीं खा सकते। उसका मजा, उसका टेस्ट, उसका जो एक एक एनर्जी, एक एक्साइटमेंट था ना, वो खत्म हो गया। तो आपके दोनों के बीच में ना एक ऐसी एनर्जी आई जो बोर्डम क्रिएट करने लगी, और उन्हें रियलाइज हुआ कि आप उनकी जिंदगी में एक बर्डन बन रहे हैं, आप स्टक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, आप इमोशनली बहुत ज्यादा इन पर निर्भर कर रहे हैं। और ये इन्हें कब रियलाइज हुआ? जब आपने इनसे शिकायतें करना शुरू की, जब आपने इनके उनकी ओर देखना शुरू किया, या वेट किया कि आज ये मैसेज कब करेंगे, पूरा दिन हो गया कॉल नहीं आया। जब आपने अपना पूरा फोकस खुद पर से निकालकर इन पर लगाना शुरू किया, वहां सिचुएशन बहुत बुरी तरह से बदल गई। वहां इन्हें धीरे धीरे लगने लगा कि अब ये इंसान जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था मेरी नजर में, इस इंसान की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी, अब इस इंसान के लिए इसकी अपने अस्तित्व से ज्यादा मेरा वजूद इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इनफैक्ट मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, इसे उसी हिसाब से उठना बैठना है। मुझे लड़के लड़कियां जो है सलवार कुर्ते में पसंद है, तो ये भी सलवार कुर्ते पहनने लगी। अरे मुझे तू जैसी है वैसी पसंद थी, तभी तो मैं तेरे करीब आया था, तूने क्यों सलवार कुर्ता पहनना शुरू किया? जो पहना भी तो एक बार पहन लिया, दो बार पहना, तूने अपनी लाइफस्टाइल ही चेंज कर ली, तूने अपना अस्तित्व ही बदल दिया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब अपने आप को बदलने लगे, इनके साँचे में ढाल रहे थे, इन्हें वो चीज इरिटेट कर रही थी। इन्हें लग रहा था कि यार ये धीरे धीरे ना मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है। हो सकता है आप लोगों की शादी की बात हुई, बात आगे नहीं बढ़ पाई, या शादी हुई, शादी निभ नहीं पाई, क्योंकि आपने उनसे उम्मीद की कि ये चीज कर ले। अब यहाँ पर ना देखो, मैं अगेन कहूंगी आप अपनी जगह पे बहुत राइट है, बहुत राइट। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? जो एक छोटी सी बात इनके माइंड में चल रही है, वो बहुत ब्यूटीफुल बात है कि इस इंसान ने मुझे पाने के लिए, मुझे खुश करने के लिए अपना ही वजूद मिटा दिया। मुझे क्या पसंद है इसने ये करना शुरू कर दिया, जो इसे पसंद है इसने तो वो बंद ही कर दिया। ये भूल क्यों गया, ये भूल क्यों गई कि मुझे तब पसंद था जब ये अपने हिसाब से चलता था, ये मेरी पसंद नापसंद से नहीं चलता था। सिंपल सी वो चीज आपने जब अपने अंदर स्विच की है, इनके ऊपर स्ट्रेस, बर्डन,
इरिटेशन, क्योंकि ये अपने उस जोन को छोड़कर नहीं आना चाहते थे। उस मतलब उन्होंने कोई ऐसा सोचा नहीं था कि आगे मुझे क्या करना है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। भले रिलेशनशिप 5 साल था, 2 साल था, 4 साल था, ये बस फ्लो के साथ चल रहे थे। आप अपनी जगह अगेन कहूंगी बहुत राइट थे। परफेक्शन होना, परफेक्शनिस्ट रहना, प्यार देना, बट कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि किस इंसान को कितना प्यार देना है और कितना अवेलेबल रहना है। वो थिन लाइन जो बाउंड्री क्रॉस हो गई ना, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये इंसान आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं। देखो ये समझ में आता है कि ये इंसान आपके साथ रहना जरूर चाहते हैं या रहना जरूर चाहती हैं। इस इंसान के मन में है, जहां पर ये आपको अपने साथ ना जोड़े रखना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में ना हमेशा आपका हाथ पकड़कर चलना चाहते हैं या चाहती हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं। ये हमेशा आपके साथ चलना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इन्हें लगता है कि अब आपका जो ऑरा है वो उतना ज्यादा ऐसा नहीं रहा जिसके लिए वो फाइट करे। एक इंसान को दूसरे इंसान को पाने के लिए वो बात लगनी चाहिए ना। अगर आपको देखो, अगेन बिरयानी की बात करो, अगर आपको बिरयानी खाने का मन कर रहा है, बिरयानी टेस्टी है, आपको अच्छी लग रही है, अगेन मैं बिरयानी सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ क्योंकि वही मुझे सूझी, तो आप उसे ऑर्डर करेंगे ना, राइट। लेकिन अगर बिरयानी खाने का मन है तो आप खिचड़ी तो नहीं खाएंगे, खिचड़ी तो ऑर्डर नहीं करने वाले, राइट। आप ये समझो कि अब आप इस इंसान के लिए वो बिरयानी वाला स्वाद नहीं रहे, और वो इन्हें फील होता है। इन्हें धीरे धीरे लगने लगा है कि आप इनके साँचे में इनके हिसाब से ढलने लगे, जबकि आप एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर, कॉन्फिडेंट वाले एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहे, जिसने अपने लिए अपने हिसाब से जिया। ये सिर्फ आपकी एनर्जी में तब आए जब इनको आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लगने लगी। इन्हें लगा कि वाओ यार, अमेजिंग पर्सनालिटी, आप एक इंस्पिरेशन थे इनके लिए, आप एक मोटिवेटेड पर्सनालिटी थे। आपको देख के इन्हें लगा कि यार ये इंसान, मतलब ना औकात से ज्यादा, हैसियत से भी ज्यादा इन्होंने आपको पाया, तो उनका ऐसा ड्रीम पूरा हुआ है जो उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन इस ड्रीम में धीरे धीरे इन्हें लगने लगा कि अरे ये क्या, इसको जो मैं इतना बड़ा इंसान मान रहा था, ये इंसान तो मेरे साँचे में ढल गया भाई। ये तो अब मेरी तरह रहने लगा, ये तो मेरे घर वालों की तरह उठने बैठने लगा है। इसका तो पूरा चार्म ही खत्म हो गया। तो जिस दिन आप अपना चार्म वापस ले आएंगे ना, उस दिन ये फिर से आपको अपनी, बोलते ना, अपनी एनर्जीज में, अपने लाइक फिल्मी लैंग्वेज में कहो तो अपनी बाहों में जकड़ कर रखना चाहेंगे। तब ये आपको खोना नहीं चाहेंगे। लेकिन फॉर दैट आपको अपनी एनर्जी में वापस से उस क्वीन वाली एनर्जी या उस किंग वाली एनर्जी में आना पड़ेगा। आपको खुद को, अपने आप को समझना होगा कि आप किसी इंसान के लिए खुद को ऐसे बदल रहे हैं जबकि वो इंसान इस चीज को पसंद नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है कि ठीक है कभी कभार ओके, लेकिन ऑल टाइम मुझे, लाइक आप अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप गर्लफ्रेंड हो तो आप बीवी बन रहे हो, आप जो हो आप वो नहीं हो, आप अपनी एनर्जी को स्विच कर रहे हो, जो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इन्हें वो इरिटेट कर रहा है। प्यार है, लेकिन इस प्यार, इस इमोशन से आपके पार्टनर कोसों दूर हैं, उन्हें वो इमोशंस समझ नहीं आते। ओके, नंबर 12 रिफ्लेक्ट हुआ शायद बर्थ नंबर्स में, ओके, आपके पार्टनर के, आपके यहाँ पर मुझे, ओके, आई डोंट नो, मुझे 2 रिफ्लेक्शन और आए, 9 जून और 9 अगस्त, 9 जून और 9 अगस्त आपके बर्थ डेट्स वगैरह हो सकते हैं। आई डोंट नो मुझे क्यों रिफ्लेक्ट हुआ, हो सकता है डेट पे कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, 9 जून या 9 अगस्त, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप जिस इंसान से जुड़ रहे हो ना, वो इंसान आपको पसंद करते हैं, बट अपने इमोशंस को लेकर बहुत उलझे हुए हैं। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उन्हें क्लैरिटी नहीं है उस इमोशंस को लेकर। ऐसे में आप उन्हें पुश करते रहोगे ना कि ये इंसान मेरी फीलिंग समझे, मुझे समझे, नहीं समझेंगे। जैसे ही आप बोलोगे यार भाड़ में जाए यार, मेरी जिंदगी में वैसे ही इतना सरदर्द है, मुझे तुझे नहीं समझना है, तुझे और नहीं झेलना है, आप अपने आप में खुश रहना शुरू हो जाएंगे, अपने आप की लाइफ को संभाल लेंगे, बोलेंगे नहीं चाहिए यार ये सरदर्द, इरिटेशन होती है। वहीं आप देखेंगे सडनली इन्हें रियलाइजेशन आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो चीज़ आपने अपने आप से डिटैच कर दी, अचानक से वो इंसान को फील होने लगता है कि अरे यार मेरे हाथ से वो इंसान निकल गया। उस इमोशन से डिटैच होने की ज़रूरत है, इस इंसान से थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है। ये व्यक्ति आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन अभी तक ये अपने इमोशंस को लेकर इतने क्लियर नहीं है। इन्हें लगता है कि आप बदल गए हो, आपने अपनी एनर्जी में एक मेजर चेंज लाया जो इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जो इन्हें सही नहीं लगता। इन्हें लगता है आपके चेंजेस बिल्कुल राइट नहीं है, आप जो थे वही अच्छे थे, और धीरे धीरे आपके बदलने की वजह से आप इनसे एक्सपेक्ट करने लगे हो, जबकि इन्होंने कभी नहीं चाहा कि आप बदले। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।